वट सावित्री के व्रत की कथा इस प्रकार है। भद्र देश में अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान न थी। इस वजह से वे प्रतिदिन मंत्रोच्चारण करके 1,00,000 आहुतियाँ देते थे। 18 वर्षों तक ऐसा करने के बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान और गुणवान हुई। उसके रूप और गुण के योग्य वर न मिलने की वजह से पिता अश्वपति बहुत दुखी होते थे। फिर उन्होंने सावित्री को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री नगर नगर घूमते हुए कई राजकुमारों से मिली। एक दिन सावित्री एक जंगल से गुजर रही थी। वहाँ साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी राजा ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान बहुत ही गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, परंतु उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं। उनकी कुंडली के हिसाब से विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंता में डूब गए। सावित्री ने जब उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने लिए वरण किया है वह बहुत अल्पायु हैं। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम किसी और को अपना जीवन साथी चुन सकती हो? इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वरण करती है। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। इसी तरह कन्यादान भी 1 बार ही किया जाता है। मैंने सत्यवान को हृदय से अपना पति स्वीकार किया है। अब मैं किसी और को अपने पति के रूप में वरण नहीं कर सकती हूँ। जब सावित्री ने राजा अश्वपति की बात मानने से इनकार कर दिया तब राजा ने विवश होकर सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजमहल को और राजसी ठाट बाट को छोड़कर अपने पति सत्यवान और उनके माता पिता के साथ वन में ही रहने लगी। वह हृदय से अपने सास ससुर की सेवा करती। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कहे गए निश्चित तिथि पर उन्होंने पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगे। तब सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। सत्यवान ने कहा, तुम वन में जाकर क्या करोगी? तुम घर में रहो और माता पिता की सेवा करो। मैं संध्या तक लकड़ियां लेकर आ जाऊंगा। परंतु सावित्री ने उनकी बात नहीं मानी। कहा, मैंने 1 वर्ष में आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, परंतु आज मैं आपकी बात नहीं मान सकती। आपको मुझे अपने साथ वन में लेकर चलना ही होगा। तब सत्यवान ने सावित्री की बात को सत्य मानकर उन्हें अपने साथ ले लिया और दोनों वन में लकड़ी काटने के लिए चले गए। सत्यवान जैसे ही लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़े तभी उनके सर में तेज दर्द होने लगा। वे दर्द से व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री सब कुछ समझ गईं और उन्होंने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर उनका सर सहलाने लगीं। तभी वहां यमराज आए और वे सत्यवान के प्राणों को हर के अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री ने जब यह देखा तो वह भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। यमराज ने कहा, देवी, तुम घर को लौट जाओ। तुम्हारे पति के प्राण जा चुके हैं और तुम शरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। तब सावित्री ने कहा, जहाँ आप मेरे पति को लेकर जाएंगे मैं भी उनके पीछे पीछे जाऊंगी। देवी सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। परंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज के दोबारा आग्रह करने पर सावित्री ने कहा, मेरे पति के पीछे पीछे चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, उनके पीछे जाना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने उनसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, वह उन्हें फिर से वापस मिल जाए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे ही चलती रहीं। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा।
यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आ गईं, जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा माता पिता को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते हुए खुशी खुशी एक दूसरे का साथ निभाते हुए रहे। वट सावित्री के दिन वट वृक्ष का पूजन करने से और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। हरे कृष्णा, श्री राधे।